शंकर की, जय भयंकर की, जय रमेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति। तुम्हारे चरणों में शीश नवाकर नमन करूं मां पार्वती। जय कमली दुर्गा देवी, जय ब्रह्माणी, जय रुद्राणी, जय ज्वाला देवी छन्मस्तक, जय काली, जय भद्राणी। जब भोलेनाथ है साथ मेरे, मां दुर्गे का हाथ धरा, कौन मिलेगा मुझसे आकर, देखूं माई का लाल जरा। विदूषक सुनाओ मथुरा मंडल की कुशलात। महाराज मथुरा मंडल में ये खुशी है प्रजा आपकी, सब लोगों को आनंद है। पर्वतिया की माई, मूंगफलिया की भौजाई, सब लोग खुश हैं। भोजन कर लिया सब लोगों ने? हाँ, आप लोगों सब लोग प्रसन्न हैं, कोई कष्ट नहीं महाराज, सब लोग प्रसन्न हैं, सब खुश हैं। वाह, लेकिन विदूषक जी सरकार, जिस कार्य को हमने अपने मन में ठाना था वो हमारा कार्य पूर्ण हो गया। माननीय वसुदेव के साथ में हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया बड़े धूमधाम के साथ। जी सरकार, लेकिन विदूषक अब कुछ दहेज लिखा जाए बहन के लिए। हाँ महाराज, आप जो विवाह की सारी रस्म पूरी हो गई है, जो दहेज वाली रस्म है वो पूरी नहीं हुई है। दहेज जो आपको देना है सब दे डालिए। तो ठीक है, ये लिखा जाए। हमारा पेन और बही खाता लेके आओ और इसको भेजना जरा, बाप के बेटे जल्दी आ। एक जना आ जाइए, कोई दूसरा बोला आपका बेटा, ए वो कहाँ हमारा चेला, तू आ जल्दी आ आ जाओ, आ जाओ। अरे कुछ नहीं करेगा, आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ। हाँ हाँ, कुछ नहीं करेगा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ जल्दी। ए छोटे बच्चा तू आ छोटू, छोटा बच्चा कोई भी आ जाओ, जल्दी आ जा। बाप के बेटे जल्दी आ जा। ए बाबू तू आ जा, एक लोग आ जा जल्दी। कोई कम तुलसी बैठ गया, नहीं तो लगता है क्या? अरे रो मत, हाँ ताली बजा दो, बैठ जाओ। अरे राधे राधे, बैठ जाओ मैया, तुम क्यों खड़ी हो गई, बैठ जाओ। अरे दीवान जी का दोस्त है वो। आपको बेटा हसरार हो रहा है, चल ऐसे, हाँ ऐसे टेबल बन जा भाई, हमारा दोस्त ऐसा ऐसे। इस दरभंगा को नीचा कर, बेनीपुर को ऊंचा कर। हाँ बोलिए महाराज। 10,000 दास, 10,000 दास, 10,000 ये दासिया, 10,000 दासियां, एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना। एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना, एक लोहे का खजाना। हाँ? क्यों रे जी, जब हम इतना सोना चांदी दे रहे हैं, हाँ इस लोहे वाले का क्या होगा? महाराज, आप सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, हीरा पन्ना जवाहरात दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लोहे का वो होगा, लोहे में से अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। अरे वाह बुद्धि के हिमालय, वाह बेटे वाह। वाह, एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना, एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना, एक नौलख का हार बहन देवकी के लिए, एक नौलख का हार बहन देवकी के लिए, एक कोहनूर बहन देवकी के लिए, एक कोहनूर हीरा, हाँ कोहनूर हीरा बहन देवकी के लिए, 10,000 हाथी अमराई शहर, 10,000 हाथी बगैर सूंड वाले। इनका क्या होगा रे? महाराज जो बगैर सूंड वाले हाथी होते ना, उनको बोलते हैं गेड़ा हाथी। वाह, हाँ, तो महाराज ये किस चीज में काम आते हैं? महाराज जो गेड़ा जो हाथी होते हैं वो लड़ाई में बड़े काम आते हैं बाप के बेटे। ओ, हाँ,
10,000 घोड़े। क्या कर रहा है बे? शायद मुंह हाँ, और महाराज क्या बोले थे? 10,000 घोड़े। 10,000 घोड़े बगैर पूंछ वाले। हाँ, जब उनके पूंछ नहीं रहेगी तो क्या वो शोभा मान देंगे? महाराज जो पूंछ वाले जो घोड़े होते हैं ना, हाँ। बाप को बेटे ऐसे ऐसे करके पूंछ घुमाते हैं। कोई बाराती उस घोड़े पर बैठेगा तो ऐसे करके पूंछ मारेंगे, किसी की आंख फोड़ेंगे, किसी का दांत तोड़ेंगे, तो इसीलिए पूंछ कैंसिल। ये 1500 रथ 1500 रथ बस यही। हाँ, और तुम क्या देना चाहते हो? महाराज हम अपनी तरफ से बुआ जी को एक बकरी दूध पीने के लिए दहेज में देते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, हो गया। और बंद करिए। बंद कर दूं? हाँ। चल मेरी टेबल जा। ए, हाँ महाराज हो गया। और कुछ? लेकिन विदूषक, ओढ़ ले बाबू अपना गमछा। हाँ बोलिए सरकार। आज हमारी बहन का विवाह संपन्न हो गया जी। और आज हमारी बहन की विदाई भी है। हाँ, वसुदेव से जाकर के पूछो कोई तकलीफ तो नहीं है? फूफा जी बसदेव जी को हाँ। पूछता हूँ जाके। हटिए महाराज। फूफा जी मान्यवर बसदेव जी पधार रहे हैं। फूफा जी प्रणाम। सुन रही है दीवान जी। दीवान जी, जी जी जी। अब आपके राज्य में हमें रहते रहते हाँ बहुत समय व्यतीत हो गया है। जी जी जी। अब हम अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। ओहो, आप यहाँ से अपने राज्य के लिए कुछ खाना चाहते हैं? क्या खाएंगे बताइए? लड्डू है, इमरती है, जलेबी है, कचौड़ी है, समोसा है, पकौड़ी है, क्या खाएंगे? दीवान जी आप समझे नहीं, हम खाना नहीं चाहते हैं और हम प्रस्थान चाहते हैं। ओहो, आप प्रसाद चाहते हैं तो सुबह प्रसाद बटेगा जब मिल जाएगा। अरे नहीं दीवान जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ से विदाई चाहते हैं। ओहो, आपने अपने शादी की खुशी में रसगुल्ले ज्यादा खा लिए, आपका पेट खराब हो गया इसलिए आप दवाई चाहते हैं। डॉक्टर से बोला है, वो बोल रहा था 7 बजे आएंगे, लेकिन 10-11 बज गए, अभी तक तो आया नहीं है। अरे नहीं दीवान जी। अच्छा एक बात बताइए जी। आपका विवाह हो गया? हाँ मेरा विवाह हो गया। जब तुम विवाह करने के लिए गए थे तो वहां से वापस नहीं आए थे? ओ मैं फूफा जी, जब मेरा विवाह हुआ था ना तो यहाँ से हम अपनी ससुराल जब शादी करने के लिए गए थे तो अपनी ससुराल में हम 3 साल 13 महीना 39 सेकंड रुके थे। इतने दिन? हाँ, और जब हमारी जो सासू माँ थी, जब हमारी शादी हो रही थी तो हमसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा। बहुत प्यार करती थी। जब 2-4 महीना हमको वहाँ पड़े पड़े हो गए तो उनका थोड़ा सा प्यार कम हो गया। जब 1 साल हो गया तो उनका और थोड़ा सा प्यार कम हो गया। जब हमको 2 साल हो गया तो प्यार आधे पे आ गया। आधे पे आ गया। तो जब हमको 2.5 साल हो गया तो आधे से आधे पे आ गया। जब हमको पूरा 3 साल हो गया तो हमारी सासू जी का प्यार बिल्कुल यहाँ आ गया। झिक गई बिल्कुल, हमसे परेशान हो गई। फिर क्या किया? कि हमारा पहुना यही बड़ा बड़ा खावल बाटे, कुछ जाते चावल बना बाटे। तो हमने पता है क्या किया? तो हमारी सासू जी ने हमारा बोरिया बिस्तर, जिस कमरे में हम रहते थे, हमारा बोरिया बिस्तर, हमारा सूटकेस, ब्रीफकेस, जो बैग वगैरह था, सब उठा करके और मकान से बाहर फेंक दिया। और हम इतने बड़े शर्मदार थे, अपना सामान लेकर के फिर रूम में घुस गए। जब हमारे साले ने हमको देला साले ने हमारे ने हमको देला, जब वहां से हमको मार मार के भगाया, तब अपनी इज्जत लेकर के तब अपने घर आए थे हम। दीवान जी हम नहीं चाहते हैं। ये कड़वा सच है। हाँ ये कड़वा सच है। दीवान जी बाप का बेटा बैठा भी यही है। अरे सुनिए, हाँ। हम नहीं चाहते हैं कि आपका और हमारा प्यार कम हो, इसीलिए आप महाराज से नहीं, कहिए। मेरा साला मुझसे प्यार बहुत करता है। हाँ 24 घंटे मेरी सेवा में रहता है। अच्छा। हाँ देखो भी बेटा है। कोई बात नहीं। हाँ तो आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ महाराज को। महाराज कंस की जय हो। दाई दीवाने की निधाना है गटरत पट भूषण। महाराज क्या हुआ? सीधा
फूफा जी यहाँ से अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। क्या कहा? माननीय वसुदेव जाना चाहते हैं? जी सरकार। चलिए आइए। दासी दास बहुत सब दीने, दान मांग पर पूर्ण कीने। कहो माननीय वसुदेव, 2-4 दिन और रुकिए ना। नहीं महाराज, आप तो जानते ही हो कि जो हमारे माता पिता हैं वो वृद्ध हो गए हैं, उनकी सेवा हमको करनी पड़ती है। और हम राजा हैं, राज्य चलाते हैं, राज्य भी हमको ही चलाना पड़ता है। और विवाह के बाद कुछ रीति ऐसी होती है जो अपने घर पर ही जाकर संपन्न होती हैं। इसीलिए अब आप हमको विदा कर दीजिए। अभी आए अभी चाले, अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाओ जाओ में हमारा दम निकाला है। क्यों नहीं आप राजिए, मैं अपनी बहन को अभी तैयार करता हूँ। विदूषक जी सरकार। आज हमारी बहन देवी की विदाई है जी। और जिस समय हमारी बहन देवी हमारे महलों से विदा होकर के जाएगी तो आज हमारे महलों में अंधकार छा जाएगा। क्यों नहीं दीवान, बेटी को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। जी बेटी ये पराया धन है, हमारी बहन देवी को बुलाया जाए। ठीक, बुआ जी का पधारना हो। बुआ जी पधार रही हैं। अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है राजा कंस। बहन, आज ये तुम्हारे मुखारबिंद पर आंसू नहीं, ये तुम्हारा भाई ये तुम्हारे मुखारबिंद पर आंसू नहीं देखना चाहता है। आज तो बड़ा खुशी का दिन है और आज तुम्हारी विदाई भी है। अगर किसी वस्तु की कमी रह गई हो तो अपने भाई से मांग सकती हो। भैया, आप मुझे विदा करने के लिए जा रहे हो। भैया, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे भूल मत जाना भैया। ये जाती है भैया उनका घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर
प्राणों से ज्यादा प्यारी है। क्या चाहती है तू इस अपने भाई से? भैया मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपने रथ में बैठा करके विदा करने के लिए मेरे साथ चलो भैया। क्या कहा? आज मैं तुझे स्वयं अपने रथ में बिठाल करके विदा करूं? हाँ भैया। वाह, क्यों नहीं ब्राजिए? महामंत्री, हमारा रथ तैयार करो। आइए। वाह, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा। इस रथ का रथवान बनूंगा मैं। अपनी बहन देवकी को स्वयं पहुंचाने चलूंगा मैं। आज बड़ा सौभाग्य है। आज हमारे रथ पर कोई रथवान बन के नहीं जाएगा। आज तो मैं स्वयं रथवान बन के अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं। कोई भी भाई अपनी बहन को विदा करने नहीं जाता। आज राजा कंस उल्टी चाल चलता है। आइए अपनी बहन देवकी को विदा करने चला तो ये बात देवताओं से खुशहाली सहन नहीं हुई। क्या हुआ? तब चढ़ा रथ देवकी और यहाँ पे भयो रथिवान पहुंचे। खिड़की का विशाल होती भैया काश ते होई कंस तेरो काल देवकी को सुत आठवो। सच्चिदानंद। अरे ओ राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी घबरा रही है और क्षीर सागर में सोने वाले नारायण भगवान को जगा रही है। अरे ओ राजा कंस, तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, हम सभी देवता बतलाए देते हैं तेरी बहन देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल। नहीं, नहीं, नहीं। ये हुआ है किसका साहस? मरे को पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन मृत्यु भी भाग्य में आकर। ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने चलते हुए वाहन को रोका है? न कोई आगे है, न कोई पीछे, न कोई इधर, न कोई उधर। ओ बोलने वाले, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ओ मूर्ख मत अज्ञानी, ले सुन देवताओं की दूसरी वाणी। अरे राजा कंस, तू अपनी बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, इतना प्रसन्न है, हम सभी देवता बतलाए देते हैं तेरी बहन देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल है। कौन महाप्रभुता कैसा ये घनघोर शब्द सुनाया है? बिजली भी चमक उठी दिल में, ये काल शीश पर छाया है या नभमंडल बोल रहा? मेरा काल जमीन पर आएगा। इस देव की दुखिया का 8वां लाल जग से मुझे मिटाएगा। इसलिए क्यों नहीं देवकी को मारकर अपना दुख मिटाऊं मैं। ये जहरीली वाली नागिन है, खंजर की है जहां। न्यों कहते हैं ये न होगा लोहा तो बनेगी छुरी फिर कैसे, न होगी जड़ तो बजेगी डाल फिर कैसे, न रहेगी जग में देवकी तो
तो जलेगी लाल फिर कैसे। जिस देवकी को मैंने एक हार समझा था, गला अपना सजाने को विशाली नागिन बन बैठी, मुझे ही हारे को। उतर, तू रब से नीचे उतर, जननी बहनाया ले समल शीश को काट रहा, कई सासुर मेरा खाता। उतर, ऐसो पकड़ देव की गहरी, क्या कजुकाल मेहर की खड़गन का सी हाथ में लीना, ये बेचारे अपने मन कीना। ही मारी आए दुख मेटो, उन कलेश काए को भेटो। ओ विशाली नागिन, भोलेनाथ की सौगंध, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया, देवकी मेरा कुछ दोष भी नहीं तेरा, मेरा कुछ अपराध। कोई अपराध भी नहीं तेरा। क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, ये मस्तक शांत नहीं होगा। हे भैया, मेरी इन हाथों की चूड़ियों को देखो भैया। देवी, ये तेरे हाथों की हरी हरी चूड़ी जब तूने ये पहनी थी, तब मैंने पहनाई थी। अब तोड़ू और मरोड़ूंगा, काम नहीं है इन चूड़ियों को भी आज मैं फोड़ूंगा। भैया, मेरी पाँव के बाबर को देखो, मेरे मांग के सिंदूर को देखो। वो तेरा मांगता सिंदूर, वो मांग ही उजड़े जहां जंजाल हो मेरा, हो नष्ट तेरी कूद जहां पर काल हो मेरा। तेरी मांग उजल जाए, तेरी कूक नष्ट हो जाए देवकी। भैया, मैं एक गुनाहगार हूँ। मैं एक भूखा सिंह हूँ देवकी। भैया, मैं न्याय चाहती हूँ। मैं न्याय चाहता हूँ। आज शरीर काटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़ी बाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ, ये चलेगी खड़ा गर्दन पर बहन की, सींचेगी तेरे रक्त से क्यारी मेरे जीवन के चमन की। जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो, लगन मंडप के द्वारे चिता जलती है दुल्हन की। पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरियाओं में चलती नहीं। तू चलाता है सब जग को, चलाए तू उसे मिटाने को, चला है तेजी घी उगल करके अग्नि के बुझाने को। चला कर देखा तेग वैबल चक्रधारी का, मुझे भी भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी, वो नारायण कदम बढ़ नहीं सकता मेरे घर में, सोता है मेरे भैंसे सदा खीर सागर में। तेरा जगदीश अगर है कहीं तो सामने आए, है मूर्तवान तो अपनी मूर्त दिखलाए। वह एक तुच्छ पदार्थ है, मैं कुछ जानता नहीं, इस ढाम और पाखंड को मैं कुछ मानता नहीं। ये चलती है मेरी तेज, तेरा रक्त बहाने को देखता हूँ देवकी, कौन आता है तुझे बचाने को। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।
क्यों वसुदेव? ठहरिए श्रीमान। क्या तुम भी आड़ा आना चाहते हो? नहीं राजन, आप ही गलत रास्ते पर जाते हो। वो किस तरह? वो इस तरह नहीं है काम क्षत्रिय का, चलाए शस्त्र बला पर नहीं, नीति ऐसा कहती है जनाई चोर। तुम्हारी बहन ए भूपत, अभी देखो तुम्हारी बहन मंगल के घर में है। तुम्हारी बहन ए भूपत अभी मंगल के घर में है। जरा कुछ सोचिए राजन, बंदा कंगन भी जो कंगन अभी बांधा था उसको भूल गए। क्या कह रहे हो वसुदेव? ये कंगन की बात कर रहे हो? कंगन जब मैंने बांधा था तब बांधा था, अब तोड़ूंगा और मरोड़ूंगा। काम नहीं है चूड़ियों को भी आज इन्हें फोड़ूंगा। सुनिए महाराज, आप अगर हमारे सामने अत्याचार करते रहेंगे तो हम इसे सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस लोहे से खेलते हैं उसमें शानी शानी है। एक स्त्री का खून बहाने में हम खुद में पानी पानी रोशन हो मगर जुदा जुदा, भट्टी और धूनी का ये काम नहीं क्षत्रिय का, ये काम है एक खूनी का। आंखें ना निकालो, संभालो। ऐसा कहा गया है। हमारे सामने बोलने की हिम्मत, घर एक भी बार की, सर आया नजर लोक पर तलवार की। अगर तुम भी आड़ा आना चाहते हो तो सीधे यमपुर को जाओगे। नारी तो सती होती है नर पर, तुम नारी पर सत्ता हो जाओगे। बच नहीं सकते अब तुम दोनों। मेरे इस कोप उधारे से अर्थियां उठेंगी एक साथ, दो राज द्वारे से। अब तक तो एक अर्थी उठने वाली थी, लेकिन वसुदेव अब दो अर्थियां एक साथ में उठने वाली है। अरे महाराज, ऐसा कहा गया है, श्रीलांकनीय गुणा सूर्य भवान भोज यश करः शक्तम भगनी हिन्यादि स्त्री मदवा पर्वने। हे भोजवंशी राजा कंस, बड़े बड़े सूरवीर आपकी वीरता का बखान करते हैं। आप क्षत्रिय हैं और आप एक अबला पर अपनी खड़क उठा रहे हैं। ये अत्याचार, ये पापाचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वसुदेव, ये अत्याचार, ये पापाचार तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, तो इसका भी मेरे पास में उपाय है। क्या उपाय है? वो उपाय ये है, मुंह को मोड़ लो और आंखें को फोड़ लो। खूब कहा, क्यों फोड़ने आंखें? हम आए बता संसार में, हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर्य की संतान कहकर किस तरह फोड़ ले? अरे तुम सामने अन्याय करो फिर भी आंखें फोड़, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वसुदेव, तुम जानते हो स्त्री दो प्रकार की होती है, एक अबला और एक सबला। इस समय देवकी सबला बनी हुई है। देवकी को मुझे तुम समाप्त करने दो। वसुदेव, मैं आपके लिए 1000 कन्या और ब्याह दूंगा। अरे महाराज, सूखे हुए दरख्त को काटा तो क्या काटा? अरे जो व्यक्ति पहले से मरा है उसको मारा तो क्या? लेकिन वसुदेव, भाई भाई ने गरी दिखलाई थी संताप की। पुत्र था प्रहलाद,
लेकिन जान ले ली बाप की, भाई के हाथों से उस बाली का सत्यानाश हो। बता वसुदेव, इस देवकी पर कैसे मुझे विश्वास हो? महाराज विश्वास ही तो है, व्यर्थ की कल्पना से भयभीत होकर आप इसे मार रहे हैं। आपने अपनी बहन पर विश्वास नहीं किया, इस व्यर्थ की कल्पना पर विश्वास किया है। विदुर साहब, घेरो इन्हें और मैं देवकी को समाप्त किए देता हूँ। हुसैन महाराज आ गए। महाराज और पिताश्री तुम भी चले आए इस समय पर। दुष्ट, नीच, कुलंगार, कुलघाती, तुझे यह नीच कर्म करते हुए लज्जा नहीं आती? बोल, बतला, ये दोनों तेरे कौन हैं? वाह पिताश्री, जब आप आए ही गए हैं तो आप ही बतला दीजिए, ये मेरे क्या लगते हैं? बहन और बहनोई नहीं, गलत है। ये बैरे और ये बैरी। और चले जाइए पिताश्री। ये पिता, ये पद का मुझे मान नहीं रहेगा। ये तलवार चल जाए, ये मुझे ध्यान नहीं रहेगा। चलने दो, चलने दो। अरे धर्म यही कहता है, बच्चों के आगे बाप का सिर जाए तो जाए, लेकिन बाप के होते हुए इनको आँच नहीं आई। हमको तो मरना है। सिर पर नाच रहा है काल, पुत्री और जात माता का नहीं देख सकते ये हाल। लेकिन पिताश्री, आप चले जाओ और मुझे देवकी को समाप्त करने दो। ऐसे कैसे कर देगा सान? यदि ज्यादा सिर उठाएगा तो इस मथुरा नगरी का ये राजा उग्रसेन तुझे बंदी बनाएगा और कारागार भिजवाएगा। बस बस, हो चुका विध्वंस पिता पुत्र का नाता। अपमान इस दिल से अब सहा नहीं जाता। जब तुम ही आ गए इस घातक विचारों में, तो भेजता हूं आपको सख्त कारागार में। देखता हूं किसके हाथों में अब पड़ती है हथकड़ी। पहुंचा पकड़कर किसको झटकती है हथकड़ी। मथुरा में मेरी चलती है, मैं मथुरा पट कहलाता हूं। मुझको क्या बंद कराओगे? मैं तुमको बंद करवाता हूं। अभी पता चल जाएगा। शैल को पकड़ो, इस नालायक को, इसके हाथ में हथकड़ी डालो और ले जाओ कारागार में। ये क्या हो गया? मेरे सेवक कोई आगे को बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? और पिताश्री, आप बुढ़े हो गए। आपका कोई सेवक आपका हुक्म नहीं मानता है। तुम अब राज्य के काबिल नहीं हो। ये बुद्धि तुम्हारी सता गई। छोड़ो, गद्दी हट जाओ। ये राज्य करेंगे नौजवान, तुम जाकर माला घट जाओ। देखा, अभी आपने हुक्म दिया। आपका हुक्म
किसी ने नहीं माना। अब मैं देता हूं एक छोटे से सेवक के लिए। वीर बजरंग, डालो हमारे पिताश्री के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, ले जाओ इन्हें सख्त कारागार में डाल दो। क्यों रे, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया रे? किया महाराज, आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। कुछ देर पहले भूले भाले ब्राह्मण को मारा पीटा, लेकिन आपकी ये दूसरी आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज, अरे मैं जिनकी कृपा से इतना बड़ा हुआ, इनका नमक मेरे रग रग में भरा हुआ। अरे उठाऊं इन पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाएं, दिखाऊं इनको आंखें तो आंखें दोनों फूट जाएं। वीर बजरंग, तू चाटुकार है, नमक हराम है, बुज़दिल है तू। हाँ हाँ महाराज, मैं चाटुकार हूँ, मैं नामर्द हूँ, मैं कुलद्रोही हूँ, लेकिन महाराज उससे भी अधिक नहीं। आप एक तुच्छ सेवक को आदेश दे रहे हैं कि मेरे पिता के हाथों में हथकड़ी लगाओ। महाराज, मैं चाटुकार हूँ, उससे भी अधिक नहीं कि भोले भाले ब्राह्मण को मारा पीटा, उनके पोटी पत्रा यमुना में बहाए। वीर बजरंग, तू क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय कुल का दाग है। तू काटेगा धोखे से, ऐसा विषधर नाग है। ये कुचलूंगा तेरे धन ही को, जिससे तू फुंकारता हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाले हमको ही लट मारता। तू किस नशे में झूमता है, किस नशे में तर है तू? याद करो बात को, मालिक नहीं नौकर है तू। चोरे, एक छोटा सा सेवक हमारे सामने इतना बोल गया, क्या तुझे हमारा डर नहीं? क्यों नहीं महाराज? अरे महाराज, मुझे आपका डर नहीं सारे जग का है। मैं तो उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। वीर बजरंग, मैं तेरा गला घोटकर तुझे समाप्त कर डालूंगा। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। हर हर पिताश्री, उससे तो मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। लाओ ये अपना मुकुट, अपना ये ताज मुझे उतार को दो। कहीं ऐसा न हो ये मेरे कर कमल और तुम्हारे सर तक पहुंच जाए। नहीं, ये मुकुट मैं तुझे कभी नहीं देख सकता। तू इस मुकुट के लायक नहीं है। नहीं नहीं नहीं। अब कौन राजा है पिताश्री इस मथुरा मंडल का? विदूषक, क्या हमारा मुंह ताक रहा है? डालो इनके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, इन्हें ले जाओ सख्त कारागार में। तेरी दुनिया महाराज क्या कह रहे हैं? इनके हाथों में हथकड़ी? अवश्य। अरे ये तो आपके डैडी हैं। तेरी दुनिया में मैं आपको क्या हो रहा है? बंसी वाले का सो रहा है। आए है, कैसा करुणापूर्ण दृश्य है। कंस, तू मेरा बेटा है। हाँ अवश्य। मैंने तुझे पाल पोष कर, लिखा पढ़ाकर इतना बड़ा किया।
उसका बदला तूने मुझे ये दिया। पिता बेटे के हित को क्या न क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। खिलाता है, पिलाता है, लड़ाता लाड़ और संपत्ति का मालिक बनाता है। मगर बेटे का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो। अरे बुढ़ापे में पिता का कैसा तिरस्कार है देखो। हे भगवान, यदि पुत्र हो तो सपुत्र हो। अरे मर जाए गर्भ में जो ऐसा का पुत्र हो। दुष्ट, नीच, पापी, ये बूढ़े पिता का श्राप है। आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो दो पिताश्री। ये बूढ़े पिता का श्राप है। तू चैन न पाई। बदला तेरे कर्मों का तेरे सामने आए। अरे जिस देवकी पर आज तू है खड्ग चलाए, संतान उसी की तेरा अस्तित्व। पिताश्री, करनी करे तो क्यों डरे। अब मर के पछताए। बोए पेड़ बमूल के तो आम कहां से है। जैसा आपने मेरे साथ में कर्म किया था, मेरा भी कर्तव्य वही बनता है। मैं भी आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करूं। ले जाओ। अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और देवकी वसुदेव ने विचार किया, अरे ये दुष्ट है, अगर हम इससे कुछ निवेदन नहीं करेंगे तो ये हमको भी मार डालेगा। तो वसुदेव जी ने राजनीति से काम लिया। क्या, जरा सुने।